नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल आज कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी लव लाइफ आज कैसी रहेगी। और साथ ही आपको बताएंगे कि आज आपका शुभ समय और अशुभ समय कौन सा है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लीजिए और जान लीजिए अपने महाराशिफल के बारे में, अपने दैनिक राशिफल के बारे में। और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज आपका कौन सा समय अशुभ रहेगा और कौन सा शुभ रहेगा। शुभ समय में कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन अशुभ समय की अगर बात करें तो वो बहुत ही कठिनाइयों वाला होता है। देखिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी आपकी कठिनाइयों को खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से कि चाणक्य जी का क्या कहना है अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं। चाणक्य जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सच्ची बातें करते हैं। अगर हम उनकी बातों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उनके ज्ञान को हम फॉलो करते हैं, तो एक ना एक दिन सफलता हमें अवश्य मिलती है। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो चाणक्य ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें और इसे ज़रूर फॉलो करें। तो चाणक्य जी क्या कहते हैं सफलता के लिए? तो चाणक्य जी का कहना है किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सीधा साधा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। देखिए, एक बार फिर बताती हूँ आपको कि कोई भी व्यक्ति है उसे बिल्कुल सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हों, यानी कि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं, कोई आपको यूज़ ना करें, आपको इस्तेमाल ना करें, तो आपको कभी भी ज़्यादा ईमानदार और वफादार नहीं होना है। देखिए, ये बात सच है, हमें ईमानदारी रखनी चाहिए अपने काम में, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर कोई बस आपको ही बातें सुनाता रहे। क्योंकि जो सीधे व्यक्ति होते हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, वो सबसे पहले उन्हीं को ही धोखा मिलता है। जैसे सीधे वृक्षों को सबसे पहले काटा जाता है, तो थोड़े से अलर्ट रहकर, थोड़े से चुस्त चालाक भी इंसान को होना चाहिए। इसी के साथ हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। जिनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है उन्हें मेरी इस बात पर बहुत ही गुस्सा आएगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, लेकिन हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है और है भी कड़वा, और आपको बहुत ही बुरा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। हर कोई मित्र हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारा पार्टनर हमारे साथ अगर वो कनेक्टेड है, अगर हमारे साथ लिंक रखता है, बातें करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई मतलब है जो उसे हमारे साथ जोड़े रखा हुआ है। तो आपको ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाने चाहिए, अगर हैं तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए आपको। इसी के साथ वो कहते हैं कि अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमज़ोर व्यक्ति को हर वक्त अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। होता है कभी कभार, बहुत व्यक्ति होते हैं ऐसे जो जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम होता है, उनमें आत्मविश्वास बहुत ही कम होता है। वो सोचते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, छोटी सी बात होती है रोने लग जाते हैं, कुछ मनपसंद नहीं मिलता तो रोने लग जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से वो कमज़ोर दिखाई देते हैं। लेकिन जो इंसान ज़्यादा रोते हैं, दिखने में कमज़ोर होते हैं, फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली कमज़ोरी की बात कर रही हूँ, तो जो दिखने में भी कमज़ोर होते हैं, होते भी कमज़ोर हैं, रोने भी बहुत जल्दी लगते हैं, उन्हें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जो कमज़ोर व्यक्ति लगते हैं, छोटी छोटी बात पर रोते हैं, सभी की बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। वजह ये नहीं कि वो डरते हैं, बल्कि उनके ना बोलने की वजह होती है कि वो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं सकते। लेकिन उनके अंदर ही अंदर किसी भी व्यक्ति के बोले हुए बुरे शब्द अंदर ही अंदर उनके साथ एक बहस होती रहती है, एक लड़ाई, एक झगड़ा उनके साथ चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है। देखिए, जब कोई भी बात हम अपने दिल में रखते हैं तो बहुत बड़ा गुबार सा बन जाता है।
बहुत बड़ी एक जहर सी बन जाती है, विष सी बन जाती है, और जब वो जहर एकदम से बाहर निकलती है तो उसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होता है। तो कभी भी किसी को कमज़ोर मत समझिए, हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, किसी की कमज़ोरी का मजाक आपको नहीं उड़ाना है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके महाराशि फल के बारे में, आपके दैनिक राशि फल के बारे में। तो सितारों के अनुसार आज आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी। कोई भी काम आपके सामने होगा, आपको लगेगा तो ये तो बहुत ही छोटा सा काम है, मैं तो इसे यूं ही ख़त्म कर दूंगा। यानी कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। हालांकि आपको वास्तविक भय रहेगा कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन देखिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। लोगों का काम है, वो बातें बनाते हैं, लोगों के बारे में गलत सोचते हैं। लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, जिसकी बातें सुननी है केवल उसी की बातों पर फोकस कीजिए। माता पिता की बात सुन सकते हैं, भाई बहन की बात सुन सकते हैं, अपने पार्टनर की बात सुन सकते हैं, लेकिन इनके अलावा किसी की बात आपको नहीं सुननी है। आपको ये समझना है कि अगर सही नज़रिए से, सही एटीट्यूड, सही दृष्टिकोण से कोई काम करेंगे तो वो बिना थकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के ही ख़त्म हो जाएगा, और वो भी बहुत ही जल्दी। हालांकि आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ऊर्जा है आपके अंदर, उसके बावजूद भी आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। तो आप अपने व्यस्त जीवन में सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि आप खाना खाने तो लगते हैं, लेकिन दिमाग में आता है कि मैं जंक फूड खा लेता हूँ, टाइम कम लगेगा। लेकिन जीवन में आपको कठिनाइयाँ भी आएंगी, उसका भी सल्यूशन होगा। जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी, जीवन में बहुत बार आपको बिजी भी रहना पड़ेगा, लेकिन बिजी रहने का मतलब ये नहीं कि आप जंक फूड खाएं। जंक फूड खाने के लिए भी समय निकालेंगे ही। इससे बेटर है कि खाना खाने के लिए समय निकालें। अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अच्छे पोषक तत्व आपको मिलेंगे जो आपको एनर्जी देंगे, जो आपको एनर्जी चाहिए, जो आपके काम पर व्यतीत हो रही है वो एनर्जी आपको मिलेगी। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिएगा और अपनी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखकर उन्हें पूरा भी कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर किसी दिन खाना ना भी बन सके तो रेस्टोरेंट में खाने या फिर फ्रोजन खाने से बचें। ऐसी स्थिति में उबला हुआ खाना आप खाएंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। स्वास्थ्यकर जीवन शैली से बस एक कदम दूर है, और वो भी वही कदम दूर है जो आपका फास्ट फूड की ओर चल रहा है। उस कदम को पीछे लाइए और अच्छे खाने पर ध्यान दीजिए और अच्छे खाने की ओर अपने कदम बढ़ाइए। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, यानी कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आप काफी संबंधों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। एक बार सोचा कि कोई बात नहीं, अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, सेकंड बार भी यही सोचकर रिलेशन बना लिया, लेकिन आपको कभी भी ऐसा फील ही नहीं होता कि आपको जो चाहिए आपको वो मिला है। अब छोटे छोटे संबंधों से, छोटे छोटे रिलेशनशिप से आप परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। आप अपने निजी दायरे में वापस आ जाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो अंतरात्मा है वो आपके लिए कितनी अच्छी है। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं है। केवल एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा दोस्त अपने अंदर ही मिल जाता है। अगर आप किसी रिलेशन से परेशान हैं तो इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने साथी को इसके बारे में बताकर छोटा सा ब्रेक ले लेना है। तो बात कर लेते हैं धन का लाभ होगा आपको कि धन की हानि। तो सितारों के अनुसार आप अपने सबसे अच्छे आलोचक हैं। जितना आप खुद को समझते हैं उतना कोई आपको समझ ही नहीं सकता, ना आप किसी को समझ सकते हैं। अपनी स्थिति का विश्लेषण और उसके अनुसार कार्य कीजिए। आज आपके समय के अनुसार चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे समय हो रहा है, व्यतीत हो रहा है, उसी तरह से आपको भी समय के साथ साथ चलना है। ध्यान केंद्रित करें। देखिए, मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो मेंटली डिस्टर्बेशन आपकी सभी खत्म हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही छोटी सी दिखाई देगी।
समय के साथ आपको बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सौंपा जा सकता है। कुछ बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होगी या फिर जिम्मेदारियां होगी जिन्हें आपको संभालना है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तब तक निरंतरता रखनी है आपको जब तक आपको कोई काम नहीं मिल रहा है। समय आपके पक्ष में है, यानी कि अच्छे दिनों की शुरुआत है, यानी कि अच्छे दिन आज से आपके शुरू हो रहे हैं, तो बहुत ही खुशी वाली बात है आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी खुशियों को अपने परिजनों के साथ बांटना है, अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है, तो आपकी ये खुशी 2 गुनी हो जाएगी। अनुसंधान के साथ सुनियोजित निवेश करें और आगे बढ़ें, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। तो अब एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आज के दिन आपको करना है। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर कोई कठिनाई होगी, कोई बाधा होगी, तो कोई मुश्किल होगी, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम इस उपाय को करने से खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के साथ ही सूर्य नमस्कार करना है। बस ये सिंपल सा उपाय आप कर दीजिए, आपका दिन शुभ मंगलमय हो जाएगा। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आप इस उपाय को अवश्य करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के जरिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।